मऊगंज जिले में रहस्यमयी ढंग से लापता हुए एक युवक की गुमशुदगी के मामले में पुलिस की बर्बरता का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि मऊगंज पुलिस ने लापता युवक के साले को पकड़कर उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई की कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि घटना के खुलासे के बाद डायल 112 के 2 पायलटों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इससे थाने में हड़कंप मच गया है। बताया गया कि मऊगंज थाना क्षेत्र के हन्नाचौर निवासी विकास साकेत मजदूरी करने के लिए 15 अक्टूबर को ससुराल अपनी पन्नी गांव गया हुआ था। वहां कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद से वह लापता हो गया। इधर युवक की गुमशुदगी की जांच के दौरान पुलिस ने संदेही मानते हुए उसके साले मनोज साकेत निवासी पन्नी को ही देर रात घर से उठा लिया। आरोप है कि पुलिसकर्मी उसे पूछताछ के लिए थाने लाए और थाने के पीछे स्थित महिला डेस्क में बंद कर उसकी बेदम पिटाई की। इस दौरान मारपीट से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे हालत बिगड़ने पर पुलिसकर्मी इलाज के लिए मऊगंज अस्पताल ले गए और उपचार के बाद रात में ही उसे छोड़ दिया गया, लेकिन अगली ही सुबह एक बार फिर घर से उठा लिया गया। बहुत घटना हुई साहब। क्या हुआ? अब पुलिस हमारे यहाँ 12 बजे रात आई, 5-6 गाड़ी 2 आई पे हमारे यहाँ 5-6 आदमी आए। हमका जगह सोबत रहन खोदिन खादिन तो हम जागन। हम कहें कौन है तो बोले कहीं कि पुलिस वाले हैं। हम कहें कि मनोज का घर है आए। हम कहें हाँ साहब ये आए। कहीं उसको जगाओ। अब लागन घुलावे हो घोरावत कैसे में से जागे तो सगरा भड़भड़ा के सका के भीतरे पुलिस लोग। अब हम फैलन बैठे, हम हाथ जोड़ी ला बिनती जोड़ी ला के सुना से साहब। एक बाद ओका बैठाए अब लेके चले गए। यहाँ पूछी ना आछी कि का कैसा हुआ झगड़ा झांसी कैसा हुआ, तो बोला कहीं कि झगड़ा हमसे कुछ नहीं हुआ साहब। थोड़ा बहुत 19-20 हुआ था, लेकिन हमका ये जानकारी नहीं रही। आप उनका बैठा लेके चले गए। अब यहाँ से ले गए कहीं हन्ना चौरे चले का है। हन्ना चौरे में रिश्तेदार हाँ, तो जब हन्ना चौरे का नाम ले ली तो बैठ गई गाड़ी में और चले गए। अब वहाँ रास्ता में वो हन्ना चौरे न जाए थे, मऊगंज लेके चले गए। उनका बैठाएं पीटीन। अब वहां से जब गाँव बिहार में हम जब जाने तो हम सुबेरे गए तो देखा तो लड़का हमारा रोबत रहा, आंसू तोड़ के रोबत रहा। हम कह रही क्या हो गया? हम बस कुछ नहीं बोले साहब, चले यार। एक बाद हो गया लड़का के फिर निकाली मतारी के लेके गए, बाप तो लेके सब गए। हम लोग पहुंच गए। एक बाद पूछे जाकर के का कैसन बात कहीं कि हाथ गोड़ बांध के ऊपर का हाथ के दे रहे गोड़ कैसे ऊपर का मुँह में पेपर भर के और मारी हमका अतला जोर मारी के माने कपड़ा पहिरत नहीं बनल लाग, उसे रेंगत नहीं बनल लाग साहब। ये मेरे का घटना हमारे साथ हुई। अभी हमारा लड़का मर गया, हमारे आगे पीछे कोई नहीं था। अब के बगैर सहारा से हम दौड़ी, हम कैसे जी, बस यही विनती हमारी है। वहीं पूरा मामला सामने आने के बाद परिजनों की शिकायत पर डायल 112 के चालक अमित पटेल और सुरेश श्रीवास्तव के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि जिस युवक को पीटा गया वह न तो गुमशुदगी में संदेही था और न ही उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज थी। इसके बावजूद उसे बेरहमी से पीटा गया। मामला सर ये है कि हम लोग अंडा खाने गए थे। एक धर्मराज मिश्रा नाम का है, तो हमको आए तो मारने लगा। वजह क्या? वजह कुछ नहीं थी साहब। उनसे मैंने पूछा कि क्या हाल चाल है, तो बस मारने लगे। इतना तेज पिए थे कि वो बस मारने लगे मेरे को। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद वो लड़का जो मेरे साथ में था वो पकड़ा मेरे को। पहले उसको पकड़ के 2 आदमी को ले गए बगल में कि भाग जाओ तुमको बहुत मारेंगे। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद हमको दोबारा थप्पड़ मारे तो मैं वहीं बैठ गया, मेरी आंख बंद हो गई थी। और वो लड़के को लेकर कहाँ चले गए? लड़का को लेकर साइड में लेके गए, बोले को भाग जाओ नहीं तुमको बहुत मारेंगे। तभी से वो लड़का साइड में गया, पता नहीं कहाँ चला गया। फिर इसके बाद पुलिस थाना गए थे आप? पुलिस थाना गए थे। क्या हुआ फिर? रिपोर्ट में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई है, मारपीट की नहीं। क्या नाम था बच्चे का? बच्चे का विकास साकेत नाम था। कहाँ का निवासी है? हन्ना चौर। कितने तारीख को लापता हुए? 15 तारीख को शाम को करीब 8, साढ़े 8, 9 बजे के बाद। अभी तक नहीं पता नहीं? अभी तक पता नहीं चली सर।
इधर युवक के साथ थाने के अंदर मारपीट को लेकर पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। पुलिस ने 2 डायल 112 के ड्राइवरों पर मामला तो दर्ज किया, लेकिन इस बात की संभावना कम है कि थाने के अंदर डायल 112 के ड्राइवर अपनी मर्जी से किसी संदेही के साथ इतनी पूरी तरह से मारपीट करे, जबकि उसे पकड़ने के लिए बकायदा 2 गाड़ियों में भरकर पुलिस गई थी। घटना यह हुई कि रात में लड़का सोबत रहा, हम सब सोबत रहन। पुलिस आई, कैमरा खोलवाई, कहीं कैमरा खोलो, कैमरा खोलन, हमारे अंदर पुलिस घुस गई। घुस के बाद लड़का का हमारे पकड़ लिया और बैठा लिया गाड़ी में और मारपीट लड़का का हमारे खूब किए हैं। बोलत नहीं बनत, मीठत नहीं बनत हमारे लड़का से, और हुआ मुँह में हुआ भर के का कहा था तोरे यह सब। कितने पुलिस वाले थे? 2 गाड़ी पुलिस थे, हम नहीं जाने। 4-5 थे पुलिस हमारे घर में घुसे थे। कितने बजे रात? 12 बजे रात। 12 बजे रात। फिर बच्चे को मऊगल ले गए। मऊ ले गए लड़का हमारे। बच्चा वहाँ से छूटा कब? बच्चा छूटा है दूसरे दिन। छूटने के बाद बताया कि माता राम हमको बहुत पिटाई किए हैं, हमारा हाथ पैर सही नहीं हो रहा है, अब हम क्या करें। रोने लगा, बांध के हाथ गोड़ बांधे रहे, मुँह में पेपर फाड़े रहे ठूस के कि जो रोबा ही ना, और दोनों गड़ ऐसे झुला दे रहे हैं, ऐसे मार के हुआ करके तब पिटाई करी हुई। मऊगंज एएसपी विक्रम सिंह ने बताया है कि एक गुमशुदगी की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी। पूछताछ के लिए कुछ लोगों को लाया गया था। एक युवक के साथ अनावश्यक डायल 112 के 2 चालकों ने मारपीट की थी। थाना प्रभारी ने पूरे मामले की तस्दीक की और जांच के बाद डायल 112 के ड्राइवरों पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। ये फरियादी ने एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट थाने में कायम कराई थी, जिसमें इनको पूछताछ के लिए फरियादी पर से कुछ लोग थाने आए हुए थे। इसी दौरान बाद में संज्ञान में आया कि जो मनोज हैं उनके साथ 112 के 2 जो चालक हैं अनावश्यक उनके साथ मारपीट की गई, और इसको कंप्लेन के आधार में थाना प्रभारी ने तस्दीक किया और उपरांत इसमें FIR हमने सुसंगत धाराओं में कर लिया गया और अभी इसे बेचना चल रही है।